फिगर्स ऑफ स्पीच के इस तीसरे पार्ट में आज हम लोग कुछ प्रमुख फिगर्स ऑफ स्पीच को देखेंगे। पहला ये है एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट और टू अ पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। एपोस्ट्रॉफी क्या है? एक एड्रेस है। एड्रेस का मतलब संबोधन। वो संबोधन किसका है? टू द डेड, मरे हुए व्यक्ति को यदि हम संबोधित करके बोले, टू द एब्सेंट या व्यक्ति जो नहीं है इस धरती पर या फिर जगह में, और उसको संबोधित करें, और टू अ पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया, या पर्सनिफाइड जिसका मानवीयकरण हुआ है, मतलब निर्जीव को सजीव मान के अगर जिसको ट्रीट किया गया है उसको यदि संबोधित किया जाए तो वह फिगर ऑफ स्पीच एपोस्ट्रॉफी कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल मिल्टन, अ ग्रेट पोएट, वो अब है नहीं, लेकिन उनको संबोधित किया जा रहा है। मिल्टन, दाउ शुडस्ट बी एट दिस आवर। मिल्टन, आज आपको होना चाहिए। तो उनको जो मर चुके हैं उनको संबोधित करके यहाँ कहा जा रहा है, तो ये फिगर ऑफ स्पीच का लगा एपोस्ट्रॉफी। ओ डेथ, डेथ को यहाँ पर्सनिफाइड किया गया है। ओ डेथ, वेरी डास्टिंग, मृत्यु, तुम्हारा वो डसने वाला दांत कहाँ है जिससे तुम लोगों को डस लेते हो। ओ ग्रेव, यहाँ कब्र को पर्सनिफाइड करके संबोधित किया जा रहा है। ओ ग्रेव, वेरी दाई विक्ट्री। तो जब कोई मरे हुए मृतक व्यक्ति या जो अनुपस्थित है आज उसको, या फिर मानवीयकृत किया गया आइडिया को एड्रेस करके डायरेक्ट संबोधित करके बोला जाए तो वह फिगर ऑफ स्पीच कहलाएगा एपोस्ट्रॉफी। यूफेमिज्म क्या है? ये फिगर ऑफ स्पीच है, कंसिस्ट इन द डिस्क्रिप्शन of a disagreeable thing by agreeable। कभी कभी कोई बात किसी को डायरेक्ट बोल देने से वो बुरा लगता है, तो हम लोग उसी बात को थोड़ा सा बदल के भी बोलते हैं जो सुनने में उतना खराब नहीं लगे। तो डिसएग्रीएबल, जो बात स्वीकारनीय नहीं है उसको स्वीकारनीय बनाकर, जो प्लीजेंट अनप्लीजेंट थिंग को अगर प्लीजेंट बनाकर कहा जाए, थोड़ी देर के लिए वो अच्छा लगे, उतना बुरा नहीं लगे, तो वैसे फिगर ऑफ स्पीच को कहते हैं यूफेमिज्म। आप जैसे देखिए, किसी के पिताजी मर गए, अगर डायरेक्ट कह गए कि उसके पिताजी मर गए तो थोड़ा बुरा लगता है। तो उसको यदि कहा जाए इस वे में कि हिज फादर पास्ड अवे, उसके पिताजी गुजर गए, बात वही है लेकिन थोड़ा सा पॉलिश भाषा में है। तो यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच हुआ वो हो गया यूफेमिज्म। ही डाइड ना कहकर इसको हम लोग कह रहे हैं, मैंने हिज फादर डाइड, ही डाइड मींस हिज फादर डाइड, हिज फादर डाइड, ये ना कहकर अगर हम लोग कह रहे हैं हिज फादर पास्ड अवे, तो यहाँ पर हम यूफेमिज्म का प्रयोग कर रहे हैं। दूसरे एग्जाम्पल में देखिए, यू आर टेलिंग मी अ फेरी टेल। कोई झूठ बोल रहा है हमसे, अगर डायरेक्ट हम बोले कि यू आर अ लायर, तुम झूठे हो, तो उसको बुरा लगेगा। उसी को पॉलिश भाषा में कह दिए कि यू आर टेलिंग मी अ फेरी टेल, कि तुम मुझे परियों की कहानी सुना रहे हो, मतलब सही बात नहीं सुना रहे हो। तो अनप्लीजेंट थिंग को अगर प्लीजेंट तरीके से कहा जाए तो वह कहलाएगा यूफेमिज्म। अगला देखिए, एंटीथेसिस। In antithesis, a striking opposition or contrast of words or sentiments is made in the same sentence. Opposition या contrast, विरोधाभास, एक ही सेंटेंस में दो विपरीत अगर आइडियाज को एक ही सेंटेंस में व्यक्त किया जाए तो वह फिगर ऑफ स्पीच कहलाता है एंटीथेसिस। जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल में, मैन प्रपोजेड, गॉड डिस्पोजेड।
मनुष्य बनाता है और भगवान उसे बिगाड़ते हैं, या उल्टा है, मैन प्रपोजेड और इसका ठीक कॉन्ट्रास्ट हो गया गॉड डिस्पोजेड। एक ही सेंटेंस में आइडिया, तो यहाँ पर एंटीथेसिस का प्रयोग किया। दूसरा देखिए, टू अर्न इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। टू अर्न इज ह्यूमन, गलती करना मानवीयता है, मानव का स्वभाव है, और क्षमा कर देना देवत्व। तो एक ही में एक तरफ गलती करना और दूसरे में क्षमा करना, ये अपोजिट कंट्रास्ट आइडिया है, तो एक ही सेंटेंस में व्यक्त हुआ है, तो ये कहलाएगा एंटीथेसिस। उसी तरह से मैनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चूजन, बहुत को बुलाया गया, आमतौर पर सारे कॉम्पिटिटिव सिलेक्शन वगैरह में किया जाता है, बहुत लोगों को बुला लिया जाता है और उसमें से चुना जाता है कुछ को। तो मैनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चूजन, बहुत सारे को बुलाया गया लेकिन चुने गए कम। तो ये कंट्रास्ट, एक ही सेंटेंस में दो कंट्रास्ट विरोधाभास आइडिया को जब भी हम व्यक्त करेंगे तो वह कहलाएगा एंटीथेसिस। ऑक्सीमोरन, ऑक्सीमोरन इज अ स्पेशल फॉर्म of antithesis whereby two contradictory qualities are predicted at once of the same. Oxymoron हम लोगों ने देखा इसके पहले एंटीथेसिस में कि दो एक ही सेंटेंस में दो आइडियाज या दो विरोधाभास आइडियाज उसमें प्रस्तुत किए जाते हैं, जैसे टू आर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। ये जो ऑक्सीमोरन है ठीक उसी तरह मतलब ऑक्सीमोरन भी एंटीथेसिस का ही एक प्रकार है, जिसमें दो ऑपोजिट वर्ड्स एक साथ प्रयोग किए जाते हैं। जैसे देखिए, सी इज प्रेटी अगली। अब प्रेटी मतलब सुंदर, अगली मतलब कुरूप, और दोनों को एक साथ कि वह प्रेटी भी है और अगली भी, कैसे हो सकता है? वह बहुत ही ज्यादा कुरूप है, इसमें दोनों साथ में रखा गया है कि प्रेटी अगली। तो ये अपोजिट, दो अपोजिट सेंस वाले वर्ड्स जब एक ही तरह से व्यक्त किए जाए तो वो कहलाएगा ऑक्सीमोरन। ही वॉज फाउंड मिसिंग। अब फाउंड माने मिल जाना और मिसिंग माने खो जाना, दो अपोजिट है, और यहाँ पर व्यक्त है ही वॉज फाउंड मिसिंग, वह खोया हुआ पाया गया। तो ये फाउंड ऑपोजिट, दोनों ऑपोजिट वर्ड्स हैं, मिसिंग और फाउंड, लेकिन एक साथ व्यक्त किए गए हैं। इट इज ओरिजिनल कॉपी। अब ओरिजिनल भी हो सकता है, उसको कॉपी भी कैसे होगा, दो ऑपोजिट है, लेकिन ऐसा हम लोग करते हैं, फोटोकॉपी करते हैं तो जो पहला वाला कॉपी उसको ओरिजिनल कॉपी मान लेते हैं। तो ये दो ऑपोजिट वर्ड्स जब एक साथ प्रयोग किए जाएं तो इसको कहेंगे हम लोग ऑक्सीमोरन। आयरनी, आयरनी भी ठीक इसी तरह का है। आयरनी इज अ मोड ऑफ स्पीच इन विच द रियल मीनिंग इज एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ दैट विच इज लिटरली कन्वेड। आयरनी, इसको एक तरह से व्यंग भी कहते हैं हम लोग, सटायर लेके अलग है। तो आयरनी का मतलब हुआ कि जो हम कहना चाह रहे हैं ठीक उसके उल्टे शब्द में कहें। अब जैसे देखिए, कोई एक दोस्त है जो हमको धोखा दिया है और उसको हम बोल रहे हैं व्हाट अ वंडरफुल फ्रेंड यू आर, कि तुम कितना आश्चर्यजनक मित्र हो। मतलब यहाँ वंडरफुल वर्ड यूज कर रहे हैं जबकि वो है चीटर। तो अपोजिट तरीके से कहना ताकि उसको समझ में भी नहीं आए और वो बोला भी जाए, तो ये कहलाएगा, इसको कहते हैं आयरनी। अब यहाँ देखिए, अ कस्टमर सेज। अब आयरनी एक वर्बल आयरनी भी होता है, एक सिचुएशनल आयरनी भी होता है। तो वर्बल जो बोलने में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे यहाँ देखिए, अ कस्टमर सेज गुड जॉब टू अ वेटर हु हैव ड्रॉप्ड हिज ट्रे। किसी होटल में कोई कस्टमर खाने गया, कुछ मांगा और वेटर आया और वो उसका ट्रे गिरा दिया। अब उसको वो बोल रहा है प्रशंसा में गुड जॉब, वो गिरा दिया है लेकिन उसको कहा जा रहा है कि बड़ा अच्छा काम किया तुमने। तो ये आयरनी है, किया है गलत लेकिन उसको सही कह देना, ठीक ऑपोजिट कहना, ये है आयरनी। एक सिचुएशनल, अब यहाँ देखिए सिचुएशनल आयरनी का एग्जाम्पल,
द पुलिस स्टेशन गेट्स रॉब्ड। पुलिस स्टेशन हमारी सुरक्षा के लिए है और उसी को लूट लिया जाए, तो ये हो गया आयरनी। सिचुएशनल, द पुलिस स्टेशन गेट्स रॉब्ड, पुलिस स्टेशन को ही लूट लिया गया। तो ये उदाहरण है सिचुएशनल आयरनी का और ये है वर्बल। तो आयरनी का मतलब हुआ कि जो लिटरली अर्थ रखता है ठीक उसका अपोजिट ही में बोलना, ये आयरनी। और ऑक्सीमोरन आप समझ गए। इसके बाद और कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच है जिसकी चर्चा हम लोग फिर अगले क्लास में करेंगे, और अगले क्लास के बाद फिर और कोई टॉपिक के साथ हम लोग क्लास में